हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद और आप सभी का एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, जैसे हमारी शर्ट में कई जगह हमारी प्रॉब्लम आती है, तो इन प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे दोस्तों हम शर्ट की कटिंग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि शर्ट का सामने का पल्ला हमारा छोटा हो जाता है और बैक का पार्ट हमारा बड़ा हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? जैसे ये हम नॉर्मल फिटिंग के किसी लड़के की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी कम आती है, और जैसे हैवी साइज की शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी ज़्यादा आती है। तो ये किस वजह से आती है और इसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं, और ये हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे हम शर्ट के आर्महोल की कटिंग करते हैं, तो शर्ट के आर्महोल की कटिंग कई बार हमारी सही नहीं होती है। जैसे हमारा शर्ट का आर्महोल फंसने लगता है, और जैसे हम शर्ट के आर्महोल के बैक साइड में जब कटिंग करते हैं तो बैक साइड में हमारा फुलाव हो जाता है और फुग्गा सा बनने लगता है। तो ये किस वजह से होता है, और फ्रेंड्स इसकी हम कटिंग किस तरह से करते हैं, सही तरीका क्या होता है इसकी कटिंग करने का, तो इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे हम बैक का जो हाला कटिंग करते हैं, तो हाला कटिंग करने के बाद जब हम इसमें कॉलर लगाते हैं, जब कस्टमर हमारी शर्ट को पहनता है, तो पहनने के बाद दोस्तों हमारे बैक हाले पर सिलवट सी आ जाती है। तो ये किस वजह से सिलवट आती है और इसको हम किस तरह से सही करेंगे, तो कटिंग किस तरह से सही की जाती है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरह से आपको समझाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और जैसे आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बेस्ट वीडियो और नया से नया कंटेंट मिलता है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जैसे आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेडीज़ वीडियो मिलती हैं। तो जैसे आपको लेडीज़ काम भी सीखने का शौक़ है तो आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि ये जो हमारी प्रॉब्लम आती है, तो इन प्रॉब्लमों को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, इस पर हम शर्ट की कटिंग करेंगे। इसमें ही हम आपको बताएंगे किस प्रॉब्लम को हमें कहाँ से दूर करना है और किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मार्किंग करके नहीं दिखाते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने ये फैब्रिक लिया है, इस पर हम कटिंग करेंगे शर्ट की और इसी में आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये जो हमारा कपड़ा है, इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस कपड़े को बिछा लिया है। जैसे दोस्तों हमारी शर्ट में नॉर्मली मार्किंग होती है, उसी तरीके से हम इसमें भी मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम साइड से एक मार्क कर लेते हैं, ये हमारा फैशन पट्टी के लिए होता है। एक मार्क हम ऊपर से करेंगे। इस तरह से हमने इसमें मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स, हम पहली प्रॉब्लम के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हमारी जो शर्ट है वो आगे से छोटी हो जाती है और पीछे से बड़ी हो जाती है, तो इसको हम किस तरह से सही करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो फ्रंट पार्ट में भी हमें हमारी थोड़ी सी चेंजिंग होती है और बैक पार्ट में हमारी थोड़ी चेंजिंग होती है। तो फ्रंट पार्ट में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, जैसे हमारी नॉर्मल फिटिंग का कोई लड़का है तो उसका पेट नहीं निकला हुआ है, तो उसकी जो शर्ट है वो कम टंगती होगी, और जैसे किसी का पेट निकला हुआ है तो उसकी शर्ट ज़्यादा टंगती होगी पेट पर। तो इसको हम किस तरह से दूर करेंगे, तो दोनों चीज़ें हम इसी में समझाएंगे। तो इसकी हम लंबाई के निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई हमारी शर्ट की है वो 28 इंच है। तो यहाँ से हम 28 इंच पर मार्क करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पीछे की तरफ हम जब मार्क करेंगे तो हम इसमें हाफ इंच माइनस करके मार्क करेंगे, यानी 27.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारा हाफ इंच क्रॉस है।
यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर हाफ इंच कम है। तो जैसे आप किसी नॉर्मल लड़के की शर्ट की कटिंग कर रहे हैं जिसका पेट नहीं निकला हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप हाफ इंच डाउन करेंगे, यानी हाफ इंच कम करेंगे। और जैसे किसी का पेट निकला हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ इंच और बढ़ा लेंगे, यानी जितना मार्क हमने यहाँ पर किया हुआ है, जैसे यहाँ पर हमने 28 इंच का मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पर हम 27 इंच का मार्क करेंगे, यानी 1 इंच हम माइनस करेंगे। तो ये जो मार्क है हमारा इस तरह से क्रॉस में हो जाएगा। तो इससे ये होता है कि ये जो पार्ट है हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है और यहाँ पर हमारा थोड़ा कम होता है, तो इससे हमारी जो शर्ट है वो कवर हो जाती है। लेकिन दोस्तों इससे ही हमारी शर्ट कवर नहीं होती है, थोड़ी सी हमें बैक में भी चेंजिंग करनी होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब इसके मार्जिन को हम ले लेंगे, तो बॉटम फोल्ड करने के लिए हम इसका मार्जिन रख लेते हैं 1 इंच। शोल्डर का मार्क करेंगे तो इसका जो शोल्डर है वो है 17.5 इंच, तो 17.5 का हाफ करेंगे, हमारा होगा 8.25 इंच, प्लस इसमें हम हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लेते हैं। वैसे दोस्तों हमारा जो मार्जिन है वो 1.25 इंच का ऐड होता है, शोल्डर का हाफ करके 1.25 इंच का मार्जिन ऐड होता है। लेकिन जब हम इसमें मार्क करते हैं तो एक सूत हम माइनस करके मार्क कर लेते हैं, तो इस हिसाब से हम इसमें मार्किंग करते हैं। अब दोस्तों पहला तो तरीका हमने इसमें समझा, अब बैक पार्ट में भी हमें उसे समझना होगा। जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसको समझाएंगे। आर्मोल की कटिंग करेंगे तो आर्मोल की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, क्या सही तरीका होता है। दूसरी प्रॉब्लम जो हमने बताई थी, जैसे हमारा आर्मोल कभी छोटा हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, और जैसे हम इसकी बाजू अटैच करते हैं, कभी बाजू बढ़ जाती है, कभी आर्मोल बढ़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम हमारी ज़्यादातर आती है। तो इसको हम किस तरह से दूर करेंगे। तो वैसे दोस्तों हमने अपनी और भी वीडियो में, जैसे आपने शर्ट की कटिंग की वीडियो देखी होंगी, तो उसमें हमने आपको बताया है। तो जैसे आपने उसको देखा है तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपको किस तरह से मार्किंग करनी है, तो जैसे इसका जो आर्मोल का मार्क है वो सीने का 4th भाग करके लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों 4th भाग हमारा एक हद तक लगाया जाता है। जैसे हमारा सीना है 36 इंच है, तो 36 इंच तक तो हम इसको 4th भाग में लगा सकते हैं। फिर भी हम इसमें 8.25 इंच से ज़्यादा मार्क नहीं करेंगे आर्मोल का। तो 36 इंच तक तो हम इसमें मार्क कर सकते हैं। तो 36 इंच जैसे हमने मार्क किया, तो 36 का 4th भाग करेंगे, तो हमने 9 इंच इसका मार्क किया। जैसे इसको फिटिंग में रखना है तो हाफ इंच हम माइनस कर लेते हैं, और ज़्यादा हमें इसका फिटिंग रखना है तो इसमें हम 1.25 इंच माइनस कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे हमारा आर्मोल 38 इंच, 40 इंच, 42 इंच, 44 इंच या 46 इंच हो जाता है, तो इसमें हम किस तरह से आर्मोल रखते हैं। तो इसमें जो आर्मोल रखने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो जो भी हम इसमें मार्क करेंगे वो हम 8.25 इंच से ज़्यादा मार्क नहीं करेंगे, कितना भी आपका आर्मोल बड़ा क्यों ना हो। जैसे हमारा ये आर्मोल किसी का चेस्ट ज़्यादा है और इसका हम आर्मोल इतना काट रहे हैं, तो ये आर्मोल हमारा किस तरह से बढ़ेगा, क्या तरीका होता है बढ़ाने का। तो दोस्तों जब भी किसी हैवी साइज की शर्ट की कटिंग करेंगे आप, तो आर्मोल तो आपको इतना ही रखना है। जब भी आप इसके चेस्ट का मार्क करेंगे, तो जैसे हैवी साइज है तो यहाँ पर चेस्ट का जो मार्क होगा तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। जब भी आप इसकी आर्मोल की शेप देंगे तो ये आपका आर्मोल यहाँ से कवर हो जाएगा, यहाँ से आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कवर होगा। यदि आप यहाँ से ज़्यादा मार्क करेंगे तो आपका जो आर्मोल है बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के साथ साथ आपका जो शर्ट है वो बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ से कवर किया जाता है, यहाँ से हम कवर को नहीं करते हैं। और हम आपको ये भी अभी बताएंगे, जब हम इसकी बाजू को कटिंग करेंगे तो ये भी बताएंगे कि बाजू और हमारा आर्मोल बराबर किस तरह से रहेगा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों हम तीसरी प्रॉब्लम के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे हमारा बैक का हाले में जो सिलवट आती है तो किस तरह से आती है, तो बैक के हाले में हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले तो हम फ्रंट के हाले की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट के हाले की मार्किंग हम किस हिसाब से करेंगे, तो फ्रंट का हाला हमारे सीने का 12वां हिस्सा करके लगाया जाता है। जितना भी आपका सीना है उसमें 12 का भाग करेंगे, और जितना भी आपका आएगा तो उस तरह से मार्क कर देंगे। दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखें कि जितना भी आपका हाला आए तो उससे आपको 2 सूत कम ही मार्क करना है,
क्योंकि जैसे आपका हाला छोटा रहता है तो इसको बड़ा कर सकते हैं, और जैसे ये हाला बड़ा हो गया तो वो छोटा करने में हमें प्रॉब्लम होगी। वैसे दोस्तों हमने एक इस पर प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि जैसे बड़े हाले को हम किस तरह से छोटा करते हैं और छोटे हाले को हम किस तरह से बड़ा करते हैं। तो इस पर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप देख लीजिए। और इसी के साथ साथ हमने आर्मोल का भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, वो भी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब इसमें हम जब शेप देखते हैं तो शेप देने का क्या तरीका होता है दोस्तों, ये जो हमारा ये मार्क है यहाँ से हमें 1 इंच की दूरी रखनी होती है और यहाँ से इस तरह से हमें राउंड देना होता है। बहुत से लोग इस तरह से राउंड दे देते हैं। यदि आप इस तरह से राउंड देंगे तो ये जो हमारा कॉलर जब लगेगा तो ये यहाँ पर जो कपड़ा है ये हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा रहेगा, तो यहाँ पर जो है हमारी खिंचाव सा आता रहेगा। जब तक हमारा ये कपड़ा पूरा एडजस्ट नहीं होगा, हमारा कॉलर अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा, तो हमारे हाले में दिक्कत आती ही रहेगी। इसके साथ साथ हम बैक में भी आपको अभी कटिंग करके बताएंगे किस तरह से आपको एडजस्ट करना है। अब इसकी कंधी को हम डाउन करेंगे 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक हम इसमें डाउन कर देंगे। फिटिंग में शर्ट काट रहे हैं तो हम यहाँ से अंदर लेंगे 1.5 इंच। दोस्तों जैसे हम किसी हैवी साइज के आदमी की शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कितना मार्क करेंगे, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 1.25 इंच। अब इसके चेस्ट का मार्क करेंगे तो इसका जो चेस्ट है वो है 40 इंच, तो 40 इंच का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 10 इंच। तो अब हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, तो लूजिंग किस हिसाब से करेंगे, जैसे आप नॉर्मल शर्ट की कटिंग कर रहे हैं यानी आपको फिटिंग में रखना है तो आप इसमें 1.5 इंच का मार्क कर सकते हैं, और जैसे थोड़ा सा नॉर्मली फिटिंग कर रहे हैं तो 2 इंच का मार्क कर सकते हैं, और जैसे आपको लूज पहनना है तो आप इसमें 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच की, इस तरह से। अब दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से जब हम इसमें राउंड देंगे आर्मोल में तो यहाँ पर हमारा जो आर्मोल है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से हमारा ये आर्मोल यहाँ से कवर हो जाता है। तो यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, इसमें हम राउंड देंगे तो यहाँ से अच्छी तरीके से इस तरह से राउंड दे देंगे। तो इस तरह से ये हमारा राउंड दिया जाता है। जितना हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है उतना ही मार्क हम यहाँ पर करेंगे। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फिर हम आपको इसकी जब बैक काटेंगे तो उसमें भी हम आपको कुछ चेंजिंग होती है तो वो भी करके दिखाएंगे। स्लीव काटेंगे तो उसमें भी आपको दिखाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से बैक के कपड़े को हमने बिछा लिया है। अब इस पर हमने जो फ्रंट का पार्ट कट किया हुआ है उसको बिछाएंगे। इस वाले फ्रंट के पार्ट को हमें कम से कम 1.25 इंच बाहरी की तरफ निकालना है, और ऊपर से इसका जो बैक जो हम कट करेंगे वो 1 इंच छोटा कट करेंगे। हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जब भी हम मार्क करेंगे तो यहाँ से हमें थोड़ा सा क्रॉस में मार्क करना है यहाँ की तरफ। जब यहाँ से और यहाँ की जो दूरी है वो एक सूत क्रॉस करना है। दोस्तों क्रॉस करने से ये होगा कि जब भी हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जब हम कंधी को जोड़ेंगे तो पीछे की तरफ हमारी जो सिलवट आती है तो यहाँ पर कपड़ा थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है। तो एक सूत हम इसमें माइनस करेंगे, जब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे तो एक सूत हम उसमें माइनस करेंगे तो 2 सूत हमारा ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कपड़ा इकट्ठा होता है वो नहीं होगा, तो बैक हमारी जो है साफ हो जाएगी। अब इसके शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर था 17.5 इंच, तो 17.5 का हाफ करेंगे प्लस आधा इंच का मार्जिन इसमें ले लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम मार्किंग किस हिसाब से करते हैं, तो दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ से इस तरह से सीधा सेफर को रख देते हैं। इस तरह से सीधा रखने के बाद यहाँ से सेफ दे देते हैं।
लेकिन दोस्तों इस तरह से जब आप शेप देंगे तो यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है काफ़ी इकट्ठा हो जाएगा, जिस वजह से हमारा जो पीछे का हिस्सा है वो फूलने लगता है। तो हमारा इस तरह से मार्क नहीं किया जाता है। तो जैसे आपको लूज पहनना है तो लूज के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 इंच पर मार्क करेंगे, 1 इंच से लेके 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। और जैसे आपको यहाँ पर टाइट पहनना है तो आप इसमें 1 इंच मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये मार्क किया जाता है। यदि हम इसमें ज़्यादा मार्क करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है कपड़ा वो ज़्यादा इकट्ठा होगा, तो इस वजह से हमारा पीछे की तरफ जो है फुग्गा बन जाता है। तो इस तरह से हमें मार्क करना है। लूज के लिए आप 1.25 इंच कर सकते हैं और फिटिंग के लिए 0.25 इंच से लेके 1 इंच कर सकते हैं। और जैसे ज़्यादा ही किसी को टाइट फिटिंग की शर्ट पहनना है तो उसमें हम क्या करेंगे, 1/2 इंच मार्क भी लगा सकते हैं। तो वैसे दोस्तों आप कम से कम 0.25 इंच का इसमें मार्क रखें। तो इससे ये होगा जब भी हम हाथ को चलाएंगे तो हाथ चलाने में हमें परेशानी नहीं होगी बैक की साइड। तो इस तरह से मार्क हो जाता है। यहाँ पर भी हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं इसी के बराबर। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर भी हमें चेंजिंग करनी होती है। जैसे हमने ये फ्रंट का पार्ट काटा हुआ है, इसी के बराबर पे हमने मार्किंग की हुई है। अब दोस्तों किस हिसाब से काटना है, तो इसको हम 2 सूत से लेके आधा इंच तक छोटा काट सकते हैं। दोस्तों इसको कट करने से ये होता है कि हमारा यहाँ से 2 सूत कवर हो जाएगा और यहाँ से भी हमारा 2 सूत या आधा इंच कवर हो जाएगा, जिससे हमारा ये पार्ट बढ़ेगा नहीं और ये हमारा पार्ट छोटा नहीं होगा। इसके बैक का शोल्डर कटिंग करेंगे तो उसमें भी हम अभी आपको समझाएंगे। अब दोस्तों इसके हम बैक शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो बैक शोल्डर की कटिंग करने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है। तो कपड़े को हम इस तरह से डबल में फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो इसकी जो हमने बैक काटी हुई है वो 1 इंच छोटी काटी हुई है। तो इसमें जो हमारा बैक का जो तीरा लगेगा वो लगेगा 4.5 इंच का। मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम तीरे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो लगाएंगे 4.5 इंच। अब तीरा है इसका 17.5 इंच, 17.5 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब फ्रेंड्स इसका जो बैक का हाला हम उठाते हैं वो उठाएंगे 2 इंच और यहाँ से हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने बैक के पार्ट में यहाँ पर 1 सूत माइनस किया हुआ था, इसमें भी हमें 1 सूत माइनस करना है। तो हम इस तरह से इसको रखेंगे और 1 सूत माइनस कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। यहाँ से थोड़ा सा 1 सूत यहाँ पर भी हम डाउन कर लेंगे हल्का सा। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर जो मार्किंग करनी है वो एकदम अच्छी तरीके से आपको राउंड देना है। यदि आपका यहाँ पर राउंड सही से नहीं आएगा और यहाँ पर जो कपड़ा है इसको आप सही से नहीं कट करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो आती रहेगी। तो यहाँ से हम इस तरह से अच्छी तरीके से इसको कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा शोल्डर कट हो गया है। अब दोस्तों इसकी हम बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे तो एक एक बाजू हम करके निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसको क्रॉस में फोल्ड करेंगे। एक मार्क हम ऊपर से करेंगे। बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 22.5 इंच। तो 22.5 इंच में 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा हुआ 21.5 इंच। यहाँ पर हम मार्क करेंगे तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 5.25 इंच पर, क्योंकि इसमें हमें प्लेट्स डालनी है और इसमें 9 इंच का हमें कफ लगाना है। तो इसलिए अब दोस्तों हम ऊपर की तरफ किस तरह से शेप देते हैं, क्या तरीका होता है इसका शेप देने का,
तो दोस्तों जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे आप किसी लड़के की शर्ट कटिंग कर रहे हैं या फिटिंग में शर्ट कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम किस हिसाब से मार्क करेंगे। तो हमने आपको बताया है, जैसे आपने उसका आर्मोल कट किया हुआ है, तो जैसे आपने उसका आर्मोल 8.5 इंच कट किया हुआ है, तो यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करेंगे और क्रॉस में 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो जो आपकी बाजू है वो आर्मोल से बिल्कुल बराबर आ जाएगी। अब दोस्तों जैसे आपने इसमें 9.25 इंच आर्मोल कट किया हुआ है फ्रंट के पार्ट में, और लूज शर्ट की कटिंग कर रहे हैं आप, तो किस तरह से हम इसको डाउन करेंगे। तो जैसे हमने 9.25 इंच फ्रंट का आर्मोल कट किया हुआ है, तो हम 9.25 इंच में 0.25 इंच और ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 9.5 इंच पर, और यहाँ से जब हम क्रॉस करेंगे तो 0.25 इंच और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 10.25 इंच पर। ये जो मार्क है और ये मार्क हमारा बिल्कुल सेंटर पर आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसमें मार्क करेंगे। हम राउंड देंगे, तो यहाँ से हम अच्छी तरीके से राउंड। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे इसकी मार्किंग हो गई है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इस बाजू की हमारी कटिंग हो गई है। इसी बाजू को हम इस पार्ट पर रखकर दूसरी बाजू की भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको लेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर इसको बिछा देंगे। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू की कटिंग हो गई है। सामने के पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, तो यहाँ से हम अच्छी तरीके से इसमें शेप देंगे। अब दोस्तों बाजू में हमें किस तरह से चेंजिंग करनी होती है जिससे हमारा बैक साइड फुलाव ना आए, यानी फुग्गा ना बने। तो इस तरह से हम बाजू को रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो आपने जो शेप दी है वो ज़्यादा नहीं हो। यहाँ पर जो आपकी शेप है वो 0.25 इंच से लेके 1 इंच तक ही होनी चाहिए। यदि हम यहाँ पर ज़्यादा शेप दे देंगे हैं, तो जैसे हमने बैक के पार्ट में मार्जिन छोड़ा हुआ है और इसमें भी हम ज़्यादा मार्जिन रख देंगे, तो ये जो मार्जिन है दोनों मार्जिन हमारा इकट्ठा हो जाएगा, तो हमारा ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा। तो इस कारण भी हमारा जो है फुग्गा बनने लगता है। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। इसकी हम चाक पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे बैक साइड की तरफ से, और इस पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कि इसके 3 भाग बराबर में हो जाएं। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आप बिगनर भी हैं तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी जो चाक पट्टी है बहुत ही सही तरीके से कट होगी। तो इस तरह से हमें जितनी भी चाक पट्टी लंबी रखनी है तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी पूरे शर्ट की कटिंग हो जाती है। एक बार हम आपको पूरा खर्चा मिलाकर दिखा देते हैं, शर्ट है वो किस हिसाब से आएगी। तो ये हमारे बैक का पार्ट और फ्रंट का पार्ट है। तो इस तरह से हम इसको रख लेते हैं, और ये हमारा बैक का शोल्डर है। तो बैक के शोल्डर को हम इसके ऊपर आधा इंच चढ़ा देंगे, जिस तरह से हमारी ये अटैच होता है। तो उस हिसाब से हम इसको लगा देंगे। लगाने के बाद दोस्तों अभी हम आपको और बताएंगे कि आपको किस हिसाब से चेंजिंग करनी है यहाँ पर भी। तो इस तरह से बिछाने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से इसकी जो तलपट है आधा इंच चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी तलपट चढ़ा देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमारा ये 2 सूत मार्जिन निकल रहा है और यहाँ पर भी 1 सूत हमारा मार्जिन निकल रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर ले देंगे। 2 सूत मार्जिन को और कट कर देंगे। यहाँ से भी हम इस मार्जिन को कट कर देंगे इस तरह से। अब देखिए दोस्तों हमारा जो है बिल्कुल बराबर आ गया है। तो इस तरह से ये हमारा सेट होता है। अब दोस्तों इसमें हम बाजू को और लगाकर आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये हमारी बाजू आएगी। तो ये जब हम अटैच करेंगे तो इस तरह से ये हमारी अटैच हो जाती है बाजू इस तरह से। उम्मीद है कि आपको जिस तरह से हमने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आपको फिर भी कहीं पर दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। और फ्रेंड्स
यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।